परिस्थितियां बहुत डिफरेंट थी, कंफ्यूजन भी बहुत था, कांग्रेस वाला कांग्रेस का था नहीं, तो ऐसे में उन सारी चीजों को आपने दूर कैसे किया? देखो, वहां की जनता ने ठान लिया था इस बार कि परिवर्तन लाना है। और हम्म। परिवर्तन भी ऐसा कि जो पिछले, अगर हम आजादी के बाद से चुनावी व्यवस्था को देखें हम्म। तो बारी बारी से एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हाँ। और हमारे ट्राइबल इलाका है, हम्म। एजुकेशन भी इतना नहीं था, लोगों में अवेयरनेस, मतलब वोटिंग को लेके भी अवेयरनेस नहीं था, तो उन लोगों ने सिर्फ मिसयूज किया एक बार बारी बारी से वोट देने का। तो हम लोगों ने सच्चाई बताई कि सांसद की भूमिका क्या रहती है, सांसद क्यों चुनते हैं, और हमारा रिजर्व कैटेगरी सीट है तो रिजर्व रिजर्व का प्रावधान क्यों किया गया है, हम्म। ताकि उस कैटेगरी का जाके प्रतिनिधित्व करे। तो ये सारी सच्चाइयां बताई। साथ ही जो उस समय परिस्थितियां बनी हाँ। कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के रूप में मालवीय जी को जाना जाता था, हम्म। सीडब्ल्यूसी मेंबर भी रहे थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, लेकिन एकदम अचानक उनका जो भाजपा में जाना। हम्म। और दूसरी चीज, जिस तरह से वहां पर उन्होंने एक तरफा एक तंत्री राजशाही जैसा चला रखा था, हम्म। तो जनता को बताया कि राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। हम्म। और लोकतंत्र में नेता नहीं, जनता ताकतवर होती है। हम्म। और जनता हर 5 साल के लिए अपना नेता चुनती है, और जो नेता स्वयं वो मान ले उसको जनता वापस नीचे घर पे बिठा सकती है। ये बात जनता को समझाया। जनता को हमने समझाया कि वोट एक हथियार है आपका, उसके तहत आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप अगर तानाशाही करता है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब वोटिंग के माध्यम से तमाचा भी ठोक सकते हो। हम्म। तो सबने ठान लिया था कि इस बार तमाचा ठोकेंगे। हमारे इलाके में कहते हैं हम कि रगड़ा निकालना, तो रगड़ा निकाला इस बार। लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे तब बहुत सारी चीजें चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस गठबंधन समय से कर लेती तो राजकुमार रोध की जीत के चांसेस और बढ़ जाते, लेकिन जब परिणाम आए तो सब हैरान हो गए और राजकुमार रोध एक बड़े अंतर से जीत करके आए। साथ ही साथ उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी उस क्षेत्र में आए और उन्होंने संविधान को लेकर भी बयान दिया, तो क्या ये जो बयान था ये बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया? और जिस तरह से समय से अगर और गठबंधन हो जाता तो क्या ये जीत का अंतर और बढ़ सकता था? तो बिल्कुल इन चीजों पे ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। हम तो हमारी पर्सनल तैयारी के साथ लग गए थे, हम्म। खुद की पार्टी के हिसाब से लग गए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस से भाजपा में मालवीय जी गए, तो कांग्रेस के लीडरों से भी हमारा संपर्क हुआ। हम्म। उन्होंने भी कहा कि हम सबको मिलके लोकतंत्र बचाना है, साथ ही जो गद्दारी करके गए उनको सबक सिखाना है। हमने भी कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस की जरूरत थी, हम खड़े थे। हम्म। तो अब वो कहते हैं कि वो ब्याज उतारने की बारी। मैंने कहा आपको अवसर है कि आप हाँ। हमारा जो हमने मदद किया था, वक्त है आपका। हम्म। तो उन्होंने इंडिया अलायंस के अंदर गोविंद जी डोटासरा और रंधावा जी दोनों ने मदद किया। हालांकि वहां पर कुछ कांग्रेसी लोग थे जो मालवीय जी के साथ चले गए, मतलब 50-50 हो गया। जो भी हुआ ठीक हुआ। हम तो हमारी खुद के नेतृत्व में तैयारी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया अलायंस होने की वजह से हमारे वहां पर 2-3 विधायक जो है वर्तमान में, उन विधायकों और कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया, उसका हम्म। प्रॉफिट हमें मिला। अच्छा, अब राजकुमार रोध किस साइड पे हैं? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चली, एक वक्त तो आपको भी सोशल मीडिया पर लिखना पड़ गया कि मैं एनडीए के साथ नहीं जा रहा हूँ, या ये अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है। इंडिया गठबंधन में जाने से भी आपने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सारी चीजें आप कर रहे हैं वो ऐसा ही, आप फ्लोर का लीडर भी आपको बना दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि राजकुमार रोध है तो इंडिया गठबंधन में ही। क्या माना जाए? एक मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ संसदीय व्यवस्था को भी देखा। हम्म। मतलब जरूरी नहीं एक पक्ष में रहना या विपक्ष में रहना, हम्म। एक एक लॉबी अलग से भी है। आप निष्पक्ष में भी रह सकते हो। गवर्नमेंट गलत कर रही है, देश के अहित में कर रही है, आदिवासियों के अहित में कर रही है, दलितों के अहित में कर रही है, हम्म। तो हम उसके विरोध में, मतलब जो विरोधी पक्ष है या विपक्ष है, हाँ। उसमें भी हम शानदार भूमिका निभाएंगे। हम्म। दूसरी चीज रही कि देश हित में, ट्राइबल हित में अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया था हम उसका स्वागत भी करेंगे। हम्म। मतलब हम, हमारी कोशिश रहेगी ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष की भूमिका निभाएंगे। गलत होगा वहां विरोध करेंगे, सही होगा स्वागत करेंगे।